रायबरेली से लाइव है मानस, तो इसलिए मानस पहले आपके पास आ रही हूं। कल जिस तरह से मायावती का जिक्र करते नजर आए, उनकी नीतियों, उनकी रणनीतियों पर, चुनाव लड़ने के तरीकों का कल जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, आखिर रणनीति क्या यहां अपनाने की कोशिश कर रही है? कुछ अंदर खाने बातचीत चल रही है कि अचानक मायावती की उन्हें याद आ गई? सबको मालूम है, ठीक है, 2027 टारगेट पर है। देखिए, इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि 2014 के बाद से एक प्रयोग शुरू हुआ। 2014 से ही जब पहली बार दलित वोट बैंक मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी से छिटका और उसकी एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, जो 2014 से पहले लगभग असंभव जैसा माना जाता था। इसीलिए मायावती या तो किंग या किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहती थी। 2014 के बाद से दलित वोट बैंक को लेकर के जो खींचतान शुरू हुई, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करती रही। लेकिन 2024 में जो प्रयोग हुआ, जो 2019 में भी नहीं हो पाया था, जो जब मायावती और अखिलेश एक साथ थे तब भी दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से संविधान का आरक्षण का मुद्दा उठाया, उसके बाद वो वोट बैंक पहली बार शिफ्ट हुआ। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा में उत्तर प्रदेश से इतनी ज़्यादा सीटें मिली कि वो एक नंबर की पार्टी हो गई। कांग्रेस को भी उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन अभी आप जो देख रही हैं वो दलित वोट बैंक को लेकर के सबके अपने अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से कैंपेन चला रही है, लेकिन जय संविधान, जय भीम, जय बापू करके कांग्रेस का भी कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी ने तो पूरी एक अम्बेडकर वाहिनी ही बना रखी है। अलग अलग मंचों पर देखिए आप किस तरीके से दलितों के हित की बात करते हैं। पीडीए का फार्मूला जो है अखिलेश यादव का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि वो दलित वोट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ सके। किन्हीं परिस्थितियों में अगर 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं भी साथ आती है तो भी कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव के दौरान साथ में आया वो उसके साथ जुड़ा रहे। इसीलिए देखिए, राहुल गांधी ने एक बात और कही जो हम अपनी इस बाइट में नहीं जिसको सुना पाए। उन्होंने ये कहा था कि ये वक्त है कि अब दलितों को एकजुट होना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि दलितों का जो बिखराव है दरअसल वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है और दलित वोट बैंक को, दलित शक्ति को एकजुट होना चाहिए, तभी उनके संविधान में जो उनके अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे, आरक्षण सुरक्षित रहेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मायावती जी हम तो चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ आएँ। तो एक तरीके से वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, मायावती की जो भूमिका है दरअसल उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। वो एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के सामने बहन जी ने सरेंडर कर रखा, वो बी टीम की तरह काम कर रही है। हम तो चाहते थे कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। अगर आ जाती तो देश में आज बीजेपी की सरकार ना होती, इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होता। अब इसके बाद से जो परेशानी है वो मायावती का बयान आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ बीएसपी के खिलाफ वो इसी तरीके से भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं। अब इससे ठीक पहले आप देखिए कि कांग्रेस के ही नेता उदित राज, उनका क्या बयान है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध को जीतना है तो अपनों का गला घोटना पड़ेगा। तो अब बहन जी का समय आ गया कि उनका गला घोटा जाए, क्योंकि उन्होंने दलित हितों के साथ उन्होंने समझौता किया। तो ये सारे अगर बयानों को आप देखें, कांग्रेस की पूरी रणनीति को देखें, तो ये बात समझ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आती है कि कांग्रेस पार्टी अब ये कोशिश कर रही है कि वो जितना भी हो सके दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आकर के उसके पीछे खड़ा हो जाए। आपको बता दूं, मैं यहाँ जहाँ पर मौजूद हूँ, ये भुए मऊ गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे भुए मऊ गेस्ट हाउस है। ये आप यहाँ पर भी लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता नजर आ रहे हैं। तो मंथन ये चल रहा है कि किस तरीके से अलग अलग वर्ग को जोड़ा जाए, और उसमें भी दलित वोट बैंक सबसे अहम है। कल महिलाओं के साथ अलग संवाद, दलित छात्रों के साथ अलग संवाद, युवाओं के साथ अलग संवाद, कार्यकर्ताओं से अलग मुलाकात, आज भी छात्रों से मुलाकात है। तो दलित और दलित में भी जो यूथ है जिसको रोजगार की तलाश है, दरअसल उसके सहारे राहुल गांधी ये चाहते हैं कि संविधान और आरक्षण का सवाल उठा करके उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए। और ये जो दौरा राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के बाद जो हो रहा है, ये अब तक जो पिछले दौर हुए उनसे तमाम तरीकों से इसलिए अलग है कि ये दौरा पूरी तरीके से सियासी नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का संवाद अलग अलग वर्गों से हो रहा है, तो ये इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 2027 को लेकर के कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करने की शुरुआत इसी रायबरेली से कर रही है। पूजा, ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो है इस दलित वर्ग को साधने की ही कोशिश में लगे हुए हैं और कांग्रेस भी इसी रणनीति को फॉलो करती नजर आ रही है।